जितनी भी आपकी तंजीमों की क़यादत है, मेरी सरबराही में जो काम कर रही है मुखलिस है, और इंशाल्लाह आपका हक आपको लेकर देगी इंशाल्लाह। मैं मोहम्मद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे मौजूद मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन और हुकूमत के मुलाज़मीन, मैं एक छोटे ज़िले की छोटी तहसील यानी ज़िला नारोवाल की सबसे छोटी तहसील ज़फ़रवाल का मुंतखब नुमाइंदा हूँ। और आज चूँकि बजट का इजलास असेंबली में चल रहा है, तो इजलास से निकलते हुए मेरी नज़र पड़ी आप पर, और ख़ास तौर पे उस वक्त का जो आपका एहतजाज था वो बड़ा अनोखा और खूबसूरत एहतजाज था, क्योंकि तब पंजाबी गीत भी लगे हुए थे और भंगड़े भी डल रहे थे। तो मैंने कहा कि अगर आप इतनी दूर से सारे अपने घर छोड़ के लाहौर की माल रोड पर पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज कर रहे हैं, तो यकीनन आप कोई फरियाद लेके आए होंगे, कोई मुतालबा लेके आए होंगे कि इस ऐवान से कोई निकले और आपकी बात सुने। तो मुझे नहीं पता आपकी मुज़ाकरात पहले से चल रहे थे इंतज़ामिया से और पुलिस से, लेकिन मैं बहैसियत असेंबली का रुकन होने के ये अपने ऊपर एक फ़र्ज समझता था, फरीज़ा समझता था कि कम से कम गाड़ी से उतर के आपकी बात सुनूं। तो आपके कायदीन से काफ़ी तफसीली बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे हैं। देखें, बात यह है कि इस चीज़ से, हकीकत से हमें इनकारी नहीं होना चाहिए कि हमारे मुआशरे में, मुल्क में एक तबकाती तकसीम मौजूद है। वो तबकाती तकसीम आपको मुख्तलिफ शक्लों में, चेहरों में नज़र आती है, और जब बात होती है सियासी सरकारी मुलाजमीन की, तो यकीनन वो सरकारी अफसरान जो फैसला साजी करते हैं, जो उन मीटिंग्स का, उन फैसला साज फोरम्स का हिस्सा होते हैं, शायद आपकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आप उन फोरम्स में मौजूद नहीं होते। इसलिए आपको लाहौर की तपती गर्मी में यहाँ पर एहतजाज करना पड़ा। ये जो डिस्पैरिटी वाला मामला है, ये बड़ा जेन्युइन केस है कि एक ही ग्रेड में सरकारी मुलाजम हो तो किसी के अलाउंस ज़्यादा हो, किसी के कम हो, किसी की तनख्वाह ज़्यादा हो, किसी की कम हो। ये हर लेवल पे एग्जिस्ट करता है, और ये मैं इसको नाइंसाफ़ी समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए आवाज़ बुलंद करना और आपके मुकदमे को वज़ीर ख़ज़ाना तक पहुँचाना और इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाना, ये एक नेक अमल है। और इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है कि मैं जो ये चार्टर ऑफ डिमांड्स है, ये भी अपनी असेंबली में कल बजट इजलास में काबीना के अरकान के सामने रखूँगा। और नहीं, नारों के लिए नहीं मैं आया, मैं बस आपकी बात सुनने आया था। दूसरी बात ये कि कोई भी सरकारी मुलाजिम हो, वो चाहे जिस मर्जी ग्रेड में हो, 22वें ग्रेड में हो और फेडरल सेक्रेटरी हो
یا پہلے گریڈ میں ہو اور میو ہسپتال کے فرش کی صفائی کر رہا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ وہ بھی اتنا سول سرونٹ ہے جتنا گریڈ 1 والا سول سرونٹ ہے، وہ بھی پبلک سرونٹ ہے، جو 22 میں ہے اور جو پہلے گریڈ میں ہے وہ بھی پبلک سرونٹ ہے۔ اور اس کو اگر قانون اس طرح نہیں لکھتا تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ ہر وہ سرکاری ملازم جو عوام کی خدمت کے لیے فریضہ سر انجام دے رہا ہے، چاہے وہ کلرک ہو، چاہے وہ فراش ہو، چاہے وہ اسسٹنٹ ہو، چاہے وہ اسٹنو ہو، ان سب کو سول سرونٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے۔